हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीयूष स्टडी फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लाभ और हानि से संबंधित सवाल को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दुकानदार ने एक किताब को 10 रुपया में खरीदकर 11 रुपया में बेच दिया। बताइए कितना लाभ हुआ और कितने प्रतिशत। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लिखा क्या है कि किताब को 10 रुपया में खरीद कर, जितना का खरीद होता है उसे हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, और 11 रुपया में बेच दिया, जिसे बेचते हैं उसे हम लोग विक्रय मूल्य बोलेंगे। तो चलिए इसे हम लोग पहले लिखते हैं कि एक दुकानदार के एक किताब का जो खरीद है 10 रुपया में खरीदा है, तो उसे क्या लिखेंगे हम लोग? क्रय मूल्य। एक दुकानदार के एक किताब का क्रय मूल्य। फ्रेंड्स देखिए, इसे क्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसे हम शॉर्टकट में सीपी दर्शा दे रहे हैं, C.P। कितना है? 10 रुपया में खरीदा, यानी 10 रुपया। इसी तरह से 11 रुपया में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य को इंग्लिश में हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इसे शॉर्टकट में SP से दर्शा दे रहे हैं, यानी 11 रुपये में क्या किया है? इसे बेच दिया है। यहाँ पे देखिए 10 रुपया में खरीदा है और 11 रुपया में बेच दिया है। तो इसी तरह से हम लोग को पता चल रहा है कि 1 रुपया इसको लाभ हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि प्रॉफिट, यानी लाभ लिख दे रहे हैं, ठीक। लाभ बराबर, देखिए कितना में बेचा है, यानी 11 रुपया में बेचा है, और 10 रुपया का इसका क्या था? खरीदारी था। तो लिखेंगे क्या कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है? 11 रुपया है। 11 रुपये में से अगर क्रय मूल्य हम लोग 10 रुपया घटा देंगे तो इसका लाभ पता चल जाएगा। यानी लाभ कितना हुआ है? 1 ही रुपया ना हुआ है। तो लिखेंगे क्या कि विक्रय मूल्य कितना है? 11 रुपया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 11 अब माइनस का 10 बराबर 1 रुपया। यानी इसको कितना प्रॉफिट हुआ है, यानी लाभ कितना हुआ? 1 रुपया हुआ है। यहाँ पे क्या पूछा था कि कितना लाभ हुआ और कितने प्रतिशत। हम लोग इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रतिशत के लिए सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा। अब देखिए लाभ इसको कितना हुआ है? 1 रुपया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे क्या? 1 बट्टा में क्रय मूल्य इसका कितना था? खरीदारी कितना था? 10 रुपया था। तो लिखेंगे क्या? 10 इंटू 100। यहाँ पे बराबर के बराबर देंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 10 से गुणा करेंगे 1 में तो होगा क्या हम लोग का? 10। ठीक, प्रतिशत में निकालना था तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्रतिशत। हम लोग का क्या निकला? इसका जो लाभ निकला प्रतिशत में, तो 10% क्या निकला? हम लोग का लाभ निकल गया। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, लाभ और हानि से संबंधित दूसरा सवाल है, उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा सवाल है, विमल ने एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दी। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया क्या है कि विमल ने एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी। बोले क्या, जो खरीद होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। चलिए इसे हम लोग पहले लिखेंगे क्या कि विमल एक साइकिल का क्रय मूल्य बराबर
1500 रुपया, ये न दिया है। बीमल के डाल दीजिएगा यहाँ पे, बीमल के एक साइकिल का क्रय मूल्य 1500 रुपया, जितना खरीदा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्रय मूल्य बोलते हैं, यानी 1500 रुपया, और 25% लाभ पर बेच दिए। दिया क्या है, लाभ दिया है हम लोग को, परसेंटेज में दिया है, तो लिखेंगे क्या कि लाभ बराबर 25%। चलिए इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। लाभ को हम लोग क्या करेंगे, पहले रुपयों में निकाल लेंगे। जैसे देखिए 1500 में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दी, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि लाभ रुपयों में, ठीक है, लाभ रुपया में। देखिए क्रय मूल्य कितना है इसका, 1500, 1500 का ही ना 25% इसका लाभ हुआ है, तो लिखेंगे क्या कि 1500 का 25%, ठीक। देखिए 1500 का 25%, देखिए इसे सॉल्व करिएगा। 1500 का मतलब गुणा होता है 25 इंटू प्रतिशत का मतलब कितना होता है 1/100। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 25 और 15 का गुणा करेंगे तो हम लोग का आएगा 375 रुपया। जो देखिए यहाँ पे बीमल के साइकिल का क्रय मूल्य 1500 रुपया था, लाभ इसका 25% था, ठीक है। हम लोग क्या किया, लाभ इनका रुपयों में निकाल लिए, 375 रुपया जो हुआ इनका क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। तो हम लोग का पूछा क्या है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे क्या कि विक्रय मूल्य बराबर, अब देखिए क्रय मूल्य इनका कितना था 1500 था, और लाभ कितना हुआ था 375 था। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य आप प्लस के लाभ जोड़ देंगे, ठीक। क्रय मूल्य कितना है इसका 1500 है, तो 1500 अब प्लस के इनका लाभ कितना हुआ है 375 हुआ है, तो 375। अब इसे जोड़िएगा 5 7 8 और 1, 1875 रुपया इनका क्या हुआ है, विक्रय मूल्य हुआ है, ठीक।